हेमंत विश्व शर्मा, योगी बनने की कोशिश मत करो। हर आदमी अकेला होता है, उसकी अपनी कुछ अच्छाइयां होती हैं, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसकी उस वजह से उसका नाम होता है। इंडिया के लोगों को तो आप बांग्लादेश भेजेंगे और बांग्लादेश के लोगों को घर में बिठा के रखेंगे। आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। शेख हसीना घर में बैठी है और मदनी को भेजेंगे बांग्लादेश। सियासत अपनी जगह है, हर किसी को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन हेट स्पीच किसी को देने का इख्तियार नहीं है। ऐसी स्पीच जिसकी वजह से दो समुदाय के अंदर नफरत फैले, वो किसी का भी अधिकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ है। हेमंत विश्व शर्मा एक ऐसा नाम है बीजेपी में जो सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि वो हेट स्पीच करते हैं। काम देखिए उनका जाके धरातल पे, काम कुछ भी नहीं है। वहां स्वास्थ्य, एजुकेशन और जितने भी रोजगार के मसले हैं सब ठप पड़े हुए हैं। किसान तराही तराही कर रहा है, रोजगार नाम को नहीं है। स्कूल की हालत, कॉलेजों की हालत आप जाके देखिए, जहां हायर एजुकेशन के इदारे हैं उनमें जाके देखिए, नील बटा नील है। सवाल ये है कि क्या आपको स्टेट का मुखिया इसलिए बनाया था कि आप सिर्फ हेट स्पीच देकर जो है ना सीएम बने रहेंगे? आपको बागडोर इसलिए सौंपी जनता ने कि आप हमारे हित में काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक करारा जवाब दिया है कि जो कुछ भी आपने किया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पे, वो सब गलत है और दोबारा से उनको आबाद करने का कहा है कि ये गलत है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम महमूद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा किसी आम आदमी को भी नहीं बोलनी चाहिए। वो आदमी जिसके दादा क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, गांधी जी के साथ रहे हैं, जेल गए हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर यह कह दिया कि हाँ मैंने फतवा जारी किया है कि जो अंग्रेज की फौज में दाखिल होगा वो मुसलमान नहीं है। तो इस तरह का आदमी और वो खानदान, उसको आप बांग्लादेश कैसे भेज देंगे? मैं चैलेंज के साथ हेमंत विश्व शर्मा से कहता हूं, आपने अपने मुख्य कार्यकाल में, जब से आप सीएम हैं, आपने एक बांग्लादेशी को अगर वापस भेजा हो जो घुसपैठिए हैं, तो आप मुझे नाम बता दें। इंडिया के लोगों को तो आप बांग्लादेश भेजेंगे और बांग्लादेश के लोगों को घर में बिठा के रखेंगे। आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। शेख हसीना घर में बैठी है और मदनी को भेजेंगे बांग्लादेश। घुसपैठिए घर में बैठे हैं और इंडिया के लोगों को आप भेजेंगे बांग्लादेश। तो मैं समझता हूं कि ये उनका बचकाना बयान है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए सीएम को। दूसरी बात यह है कि मौलाना मदनी का ठीक है, थोड़ा सा सख्त बयान था कि उनको मुअत्तल किया जाए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी देखिए मुखिया जो करता है वो कहीं ना कहीं उसमें उसकी जनता या उसकी सियासत, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सिरे से ये कह दो कि उसको मुअत्तल कर दो, उसको जेल भेज दो, ये सब चीजें सियासत में अच्छी नहीं है। दोनों तरफ से होट टोक है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि आदमी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो हेमंत विश्व शर्मा नहीं दे रहे हैं। सर, मौलाना मदनी और हेमंत विश्व शर्मा के बीच में जो भी हुआ, मगर असम की ज्यादातर मस्जिदें बांग्लादेशी मूल के मियां मुसलमानों के कब्जे में हैं। ये बीजेपी के नेता मोमिनुल अवाल ने कहा। उन्होंने कहा 30,000 से अधिक मस्जिदें हैं और ज्यादातर पर मियां मुसलमानों का कब्जा है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मदरसे और कई मुसलमान संगठन भी इसके नियंत्रण में है। तो हटवाइए ना कब्जा। जो बांग्लादेशी मूल के लोग वहां रह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आपको, हम आपके साथ हैं, आप उनको चिन्हित कीजिए और उनको भेजिए बांग्लादेश। मैं साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। जितने इमाम आपको चाहिए हम आपको देंगे, आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे उसमें। आप बांग्लादेशी को बाहर भेजिए, है हिम्मत आपके अंदर? आप एक भी बांग्लादेशी को बाहर नहीं भेज सकते, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। और वो जो लोग मस्जिदें चला रहे हैं, वो जो लोग मदरसे चला रहे हैं, मूल क्या होता है कि बांग्लादेशी मूल, जो बंगाल है वो तो पहले एक ही था ना भाई, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया, अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश अलग हो गया।
मूल क्या होता है? मूल तो पहले एक ही था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों एक ही तो थे। पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तानी मूल के हैं और हिंदुस्तान के लोग भी पाकिस्तानी मूल के हैं, जब था ही सारा एक। तो मूल क्या होता है? ये मूल कहकर आप जो है कहीं ना कहीं उन मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बांग्लादेशी कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, आप उनको बाहर कीजिए। अगर कोई बांग्लादेशी मस्जिद चला रहा है और वो वाकई बांग्लादेशी है तो निकालिए आप उसको बाहर, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब बांग्लादेशी मूल का है या बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। पिछले 8-10 सालों से जब से वो सीएम है, हम तो यही देख रहे हैं, बांग्लादेशी 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 बांग्लादेशी। एक बांग्लादेशी को बाहर नहीं भेजा। बाहर भेज के, एक आध को बाहर भेज के दिखाओ, बताओ, फिर हम कहेंगे हाँ भाई हेमंत बिश्व शर्मा ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से, बयान बहादुर बनने से कुछ नहीं होता। इसलिए आपका जो काम है, लोगों को, आवाम को सुख सुविधा पहुंचाना, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। धरातल पे आप जाइए, जमीन पर देखिए आपके स्टेट में क्या हो रहा है। आप धरातल पे तो जाते नहीं, आप तो हवाई सियासत करते हैं। आप तो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां मेरी नजर है। इससे नहीं, हर आदमी योगी नहीं बन सकता। हर आदमी योगी नहीं बन सकता। योगी बनने की जो कोशिश करते हैं, हमने कई लोगों को देख लिया, ऐसे गुम हो गए कि पता भी नहीं चला। तो हेमंत बिश्व शर्मा, योगी बनने की कोशिश मत करो। हर आदमी अकेला होता है, उसकी अपनी कुछ अच्छाइयां होती हैं, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसकी उस वजह से उसका नाम होता है। किसी की लीक पर चलना यह अक्लमंदी नहीं है। अपनी एक लीक बनाओ, अपना एक नया काम लोगों को दिखाओ, उसमें सुख सुविधाएं दो लोगों को, तो आपका नाम खुद ही हो जाएगा।